हमारे गठबंधन में भाजपा को वोट सीट मिल गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो चल करके यहाँ आए हैं और जितने भ्रष्टाचारी थे जो चुन चुन करके उनको शामिल करा लिया अपने पार्टी में। भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने वाली पार्टी और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए थे उनको अपने अंदर शामिल करा करके ये सिद्ध कर दिया कि अब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा झारखंड में नहीं बचा है। जो भी भाजपा के टिकट पर मंत्री और विधायक रह के चुनाव लड़ता है वो अपना जमानत नहीं बचा पाता है। ये हुसैनाबाद का इतिहास है। ये सभी को डर है कि कुशवाहा शिवपूजन मेहता मजबूत उम्मीदवार है। गरीबों के सेवा में पूरे रात दिन वो मुस्तैदी के साथ लगा रहता है। चाहे वो किसी को हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध कराना हो, किसी को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना हो, किसी को पैसे की आवश्यकता पड़ता हो, दवाई नहीं ले पा रहा हो। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम जो बड़े नेता हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के, वो अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं कि उन्हें उन पार्टी से टिकट मिले। और हमारे साथ अभी फिलहाल हुसैनाबाद से पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता हैं। 2014 में मोदी लहर के दौरान भी ये बसपा के टिकट से लड़े थे और जीते भी थे। आज ये दोपहर से ही बसपा कार्यालय पर कैंप किए हुए अपने सभी समर्थकों के साथ। शिवपूजन जी, दोपहर से शाम हो गया, क्या माना जाए, आप बसपा के टिकट से लड़ेंगे या और कोई विकल्प है? नहीं, अभी तो हम लोगों ने निर्णय लिया है। पूरे कार्यकर्ता हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि रांची चल कर आए हैं पलामू से, अपने हुसैनाबाद क्षेत्र से, और काफ़ी संख्या में आए हैं कार्यकर्ता। और निश्चित तौर पर सभी लोगों की ये भावना है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव लड़े। और बहुजन समाज पार्टी हमारी पुरानी पार्टी है। हम इसी से राजनीति शुरू भी किए थे। बहुजन समाज पार्टी से ही मैंने राजनीति शुरू किया। 1995 में मानवर कांसी राम जी ने मुझे सदस्यता दिलाया। 2000 में मैं लड़ना चाहता था, मेरा उम्र कम था, मैं नहीं लड़ पाया। 2005 में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा और लगभग 3600 वोट से मैं पराजित हुआ। 3600 वोटों से मैं पराजित हुआ। 2009 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो उस समय समथिंग 2600 वोटों से मैं पराजित हुआ, दूसरे स्थान पर था मैं। और 2014 में मोदी लहर में मुझे हराने के लिए बीजेपी ने मेरे ही बिरादरी का, मेरे ही जाति का कैंडिडेट दे दिया, उसका मैंने जमानत जब्त करा दिया। और समाजवादी पार्टी भी मेरे ही बिरादरी का कैंडिडेट दे दिया, उसको भी मैंने जमानत जब्त करा दिया। और जो हमारे आज भाजपा में जिन्होंने शरण लिया है, जो शरणागत हो गए हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, हाँ जी, तो उनको भी मैंने जमानत जब्त कराया था 2014 में। हमसे कम वोट मिला था उनको, जितना डिफरेंस मार्जिन था हार और जीत का, उससे कम वोट प्राप्त किए थे। ये हश्र हुआ था और इस बार भी वही हश्र होने जा रहा है उनका। ये तो पूरा इतिहास आप बता दिए, लेकिन अभी जो है आप ही के क्षेत्र से और कई नेता हैं जो कैंप किए हुए हैं इसी दफ्तर में, बसपा के दफ्तर में, कि उन्हें भी बसपा टिकट दे। क्या लग रहा, क्या बातचीत हुई अंदर? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार प्राप्त है कि अपनी भावना से शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा सकते हैं। अपनी भावना से वो पार्टी नेतृत्व को अवगत करा सकते हैं। सबने अपना अपना राय रखा है और पार्टी को निर्णय लेना है कि हम किसको लड़ाएंगे तो वो सीट हमारा जीतेगा। और क्या परफॉर्मेंस रहा है, जिन्होंने आवेदन दिया है यहाँ पे, उनका जो आप देखेंगे कि 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में क्या उनका वोट प्रतिशत रहा है, कितना वोट लाए हैं। अब 1100 वोट लाने वाले भी आवेदन कर दिए हैं, अब 900 वोट लाने वाले भी आवेदन कर दिए हैं। करीब 7 लोग हैं आपके क्षेत्र का, ऐसा सूचना है। हाँ भाई, तो ये प्रायोजित लोग हैं, ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित लोग हैं कि शिवपूजन मेहता इस बार वहां से चुनाव जीतेगा तो बहुजन समाज पार्टी में ऐसे डम्मी लोगों को प्रवेश करा दो जो बीजेपी का विपाट हो। और ये सभी को डर है कि कुशवाहा शिवपूजन मेहता मजबूत उम्मीदवार है। गरीबों के सेवा में पूरे रात दिन वो मुस्तैदी के साथ लगा रहता है। चाहे वो किसी को हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध कराना हो, किसी को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना हो, किसी को पैसे की आवश्यकता पड़ता हो, दवाई नहीं ले पा रहा हो, या किसी भी व्यक्ति को ये एम्बुलेंस की जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। मेरे पास 700 डोनर हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, हर 3 महीने पर ब्लड डोनर हैं। मैं उसके माध्यम से सेवा करता हूं। गरीब लड़कियों को, सैकड़ों गरीब लड़कियों को मैं प्रत्येक वर्ष शादी कराता हूं, जिसका उदाहरण है कि तत्कालीन हमारे जो
राज्यपाल यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी, जो भी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा भी 2 बार शादी में शिरकत किया गया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी हमारे यहाँ शादी में, गरीब लड़कियों के शादी में शिरकत किए हैं। और इस बार भी हम लोग हर साल की भांति इस बार भी हम लोग गरीब लड़कियों का शादी करा रहे हैं। ये हमारा सामाजिक कार्य होता है, इसलिए जनता हमको पसंद करती है। कि आप जिस गांव में देखेंगे, मेरे जनप्रतिनिधि हैं, उनके कार्यकाल में बिजली के इतनी लच्चर व्यवस्था है, ट्रांसफार्मर जल गया तो महीनों जूता घिस जाता है लेने के लिए, लेकिन शिवपूजन मेहता प्रतिदिन ट्रांसफार्मर दिलाता है। आज भी मैं असेंबली इलेक्शन लड़ने की होड़ में हूँ, टिकट लेने के होड़ में हूँ, लेकिन मैं आज भी 3 लोगों को इलाज करवाया, वहां पर बेड दिलवाया और आज 2 ट्रांसफार्मर मैंने दिलवाया। आज भी मेरा दिल अपने क्षेत्र में है। रांची में जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिल मेरे क्षेत्र में रहता है और हम मौजूद रहते हैं, 24 घंटा क्षेत्र में रहते हैं। तो आपके क्षेत्र की जनता आपको कितना एक्सेप्ट करेगी इस बार, क्योंकि एनसीपी के थे पहले कमलेश सिंह, अब वो भाजपा में चले गए, तो नहीं लगता कि दोनों का जो कैडर है वो अगर साथ आ जाएगा तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा मामला, अगर आपको टिकट मिलता है? देखिए, यह हुसैनाबाद का इतिहास है कि 2000 में स्वर्गीय अवधेश कुमार सिंह वर्तमान मंत्री रहते हुए वो भाजपा के टिकट पर लड़े, तो 8000 से भी नीचे वोट लाए मंत्री रह करके। कमलेश कुमार सिंह मंत्री रह के चुनाव लड़े, वो भी काफी कम मत लाए, जमानत नहीं बचा, जमानत गवा चुके। और उसके बाद जो भी भाजपा के टिकट पर मंत्री और विधायक रह के चुनाव लड़ता है, वो अपना जमानत नहीं बचा पाता है। ये हुसैनाबाद का इतिहास है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि हमारे गठबंधन में भाजपा को वोट सीट मिल गया है। हेमंत बिश्व शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो चल करके यहाँ आए हैं और जितने भ्रष्टाचारी थे जो चुन चुन करके उनको शामिल करा लिया अपने पार्टी में। और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने वाली पार्टी, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने वाली पार्टी, और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए थे उनको अपने अंदर शामिल करा करके ये सिद्ध कर दिया कि अब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा झारखंड में नहीं बचा है। इसलिए उनके पास कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, वो जनता के बीच में बिल्कुल नंगे खड़ा है। और आप जान लीजिए कि जैसे हमाम में सभी लोग नंगे होते हैं, इस जनता के बीच में उसी तरह से बिन मुद्दों के वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा। आखिरी सवाल, 2 बजे से आप यहाँ पर हैं, अगर मान लें कि आपको टिकट नहीं देती है, तब आपके पास क्या और विकल्प हैं? बहुजन समाज पार्टी हमको अगर टिकट नहीं देगी, ये तो संभावना कम है। अच्छा। लेकिन वहाँ की जनता इस बार ठान लिया है कि चाहे जैसे भी हो, किसान के बेटा, गरीब के बेटा को हमको असेंबली भेजना है। और इस बार निर्दल भी हमको चुनाव जिताने के लिए वहाँ की जनता कृत संकल्पित है। मतलब अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? इसकी संभावना कम है, इसकी बात नहीं किया जाए। अच्छा। चैनल के माध्यम से पूरे दर्शक देख रहे हैं और मैं सबको जोहार प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, झारखंड वासियों को, और जहाँ से भी आपके चैनल में दर्शक लोग देख रहे हैं, इसकी संभावना कम है। पार्टी आलाकमान को निर्णय लेना है, वो निर्णय जल्द ही मिल जाएगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in